और बड़ी खबर इस वक्त पंजाब की सियासत से निकलकर सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर पंजाब से हम आपको बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह क्या और इनपुट सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज ही देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी तय बताई जा रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। अब इसके पीछे की वजह क्या, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यही वो पद था जिसके लिए सिद्धू भिड़ गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से। और आखिर क्या वजह कि उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी यह खुलकर स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन वो पद जिसको पूरे दिलो जान से चाह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, ताकि चुनाव से पहले ये पद हासिल किया जा सके और उसके बाद साफ साफ उनका दखल जब टिकटों का बंटवारा हो उसमें हो पाए, समानांतर एक तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू इस पद के सहारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है? इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन आपको बता दें इसके पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अटकलें कई प्रकार की लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या कारण कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी अध्यक्ष बने और अभी इस्तीफा दे दिया। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमन, क्या वजह है इस्तीफे का, कारण क्या? देखिए, जितना आश्चर्यजनक नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने की बात जो उन्होंने ट्वीट करके बताई है, वो जितना आपके लिए आश्चर्य की बात है, हमारे लिए भी आश्चर्य की बात उतनी है। क्योंकि ऐसे समय में जब उनकी पसंद का मुख्यमंत्री भी चुना गया और दूसरी बात कि नए मुख्यमंत्री के अगुवाई में कई सारे जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए हैं, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की काफ़ी चली है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ही दिल्ली आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली आकर वो भाजपा के नेताओं से, बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि उनकी मीडिया एडवाइजर ने इस बात का खंडन किया है कि वो अपना बंगला खाली करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से लगातार करवट ले रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आलाकमान के साथ मिलकर अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर संगठन की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना, और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बात कही है, अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देने के लिए क्या कांग्रेस आलाकमान ने क्या कहा, ट्वीट किया है, क्या ट्वीट किया गया है? रमन, ये बताइए जरा, क्या ट्वीट किया है कारण बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये खबर ऐसे वक्त में आई है कि जब पूरा का पूरा कैबिनेट शामिल हो गया है, मंत्रिमंडल की शपथ हो गई, उसके बाद अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना, ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है, कह सकते हैं कि एक बड़ा डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि जिस बात को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे कि जो पंजाब सरकार को काम करना चाहिए था, वो पंजाब सरकार ने काम नहीं किया। और आप ये देखिए कि जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी है, रिस्पेक्टेड मैडम, द कोलैप्स ऑफ मैन्स कैरेक्टर स्टेम फ्रॉम द compromise corner. I can never compromise on Punjab's future and the agenda for the welfare of Punjab. Therefore, I hereby resign as the president of Punjab Pradesh Congress Committee. Will continue to serve the Congress. ये भी बात कही है कि वो कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि पंजाब के परफॉर्मेंस को लेकर जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है, वो बर्दाश्त वो नहीं करेंगे। ये आप बने रहिए रमन, बड़ी खबर बता दें। और ये जो चिट्ठी है, ये साफ ये बता रही है कि जिस प्रकार के आरोप, रमन इस पर नजर डालिएगा, जिस प्रकार के आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए लगाए नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कि उनका भाजपा के साथ करीबी है, इमरान खान के गहरे दोस्त हैं, पंजाब की सिक्योरिटी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज होगी अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में चेहरा बनाया जाता है, तो सीधा सीधा जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे, ये कह दिया था। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे उनके सामने, और ये अब पता लग रहा है, देखिए इसके पीछे यही वजह नवजोत सिंह सिद्धू गिना रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है दरअसल सोनिया गांधी के नाम।
पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से इस्तीफा दिया है। उन्होंने लिखा है, श्री सोनिया गांधी अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस, आदरणीय मैम, समझौता करने से एक आदमी के चरित्र का पतन हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और लोगों की भलाई से कभी समझौता नहीं कर सकता और इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, यह नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। रमन, क्या समझ आ रहा है, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है यहां पर? क्योंकि पूरा भरोसा तो आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जताया ही था। बिल्कुल ऐसे समय में जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया है, नए मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई है, उसके बाद अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखना और चिट्ठी में ये कहना कि पंजाब के भविष्य और जो वेलफेयर का एजेंडा है उससे कॉम्प्रोमाइज मैं किसी भी तरीके से नहीं करूंगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में ऐसा क्या कॉम्प्रोमाइज करने की बात नवजोत सिंह सिद्धू से कही गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कुछ कांग्रेस आलाकमान या सोनिया गांधी के द्वारा फिर से बातचीत की प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन ये भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू से कॉम्प्रोमाइज वो किसी भी तरीके से नहीं करेंगे और अगले विधानसभा के चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए पूरी कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। या फिर रमन, जो समझ आ रहा है मुझे, और आप उस पर देखिएगा, क्या वाकई कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है, इतने बड़े आरोप सीधा पंजाब की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू अगर सीएम का चेहरा बनते हैं कांग्रेस की तरफ से पंजाब में, तो ये बहुत बड़ा, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस तरीके की बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से की, ये क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है? क्या कांग्रेस को ये लग रहा है इस इस्तीफे के पीछे की वजह कि कहीं वाकई, क्योंकि आगे चलकर अभी हमने सुना चन्नी चेहरा होंगे, ये भी कहा गया कि अगर वाकई कहीं सिद्धू को चेहरा बनाया जाता है तो कांग्रेस को इन आरोपों की वजह से बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। देखिए, फिलहाल पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ और सरकार के कामकाज की शुरुआत करने के बाद भले ही हरीश रावत ने यह बात कही थी कि अगले विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता का भी फायदा पार्टी लेगी, और इस बात पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताई थी कि अभी के मुख्यमंत्री से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो वो पूरे पंजाब में इसका विरोध करेंगे और विधायक चुनकर वो ना आए, इसको लेकर वो सुनिश्चित करेंगे उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर। लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान की तरफ से हरीश रावत के बयान पर कोई सहमति नहीं दी गई थी। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना, पंजाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी वजह है या आलाकमान का कोई बीच का फॉर्मूला है, ये अभी तक पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, कोई ट्वीट नहीं दिया गया है। इसीलिए अभी इसमें कयास लगाने में जल्दबाजी होगी कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की बड़ी वजह क्या है और वो पंजाब के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करने की बात क्यों कर रहे हैं। रमन, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, क्या कब कर जाएं उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब चन्नी को चेहरा बना देना, उसके बाद डॉक्टर वेरका, राजकुमार वेरका, उन्होंने कहा था, अभी याद कीजिए, ठीक शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी उनका ये बयान सामने आया था, कुछ और लोगों के बयान सामने आए थे मंत्रिमंडल में शामिल कि बिल्कुल इसी चेहरे के साथ हम शामिल होंगे। अब जब ये पूत के पांव पालने में नजर आ रहे थे कि शायद कहीं चन्नी ही चेहरा ना हो जाए, क्योंकि चुनाव तो बहुत करीब है, तो क्या ये एक झटका भी नवजोत सिंह सिद्धू ने इसलिए ये कदम हो सकता है उठाया हो कि वो ये चाहते हो कि अब अगर आप अध्यक्ष पद पर हैं तो जाहिर तौर पर शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में दिक्कतें होती, और इसलिए कि पार्टी के लिए काम करता रहूंगा ताकि कल होकर के जब चुनाव सर पर चेहरा डिक्लेयर करना हो तो आसानी हो सिद्धू को चेहरा बनाए जाने में। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का पद बड़ा होता है और ऐसे में जबकि ऐसी उम्मीद हो, ऐसा अगर लगे कि अब जो सरकार अभी चल रही है अगले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बना सकती है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नवजोत सिंह सिद्धू सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे, ये बात किसी को हजम नहीं आती, क्योंकि ये अपने आप में जो उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब के भविष्य के साथ जिस तरीके से समझौता करने की बात हो रही है, क्या भविष्य वो ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी या अगले विधानसभा चुनाव में फिर से कैप्टन एक चेहरा हो सकते हैं, कहीं आलाकमान इस दिशा में तो नहीं सोच रहा है, इस दिशा में बात आगे तो नहीं बढ़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने के बाद क्या उनकी मुलाकात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से तो नहीं होगी, क्योंकि बातचीत का फॉर्मूला 9.5 साल तक जो व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहा हुआ है, क्या
उसको कांग्रेस पार्टी ऐसे छोड़ देगी, अचानक फैसला लेकर छोड़ देगी, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और इस बात को लेकर लगातार कयास चल रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर पार्टी जितना भरोसा करना चाहिए वो कुछ ज़्यादा भरोसा कर रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे विधायक भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को संगठन की जिम्मेदारी देकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर पार्टी बड़ी भूल कर रही है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कैप्टन का इतना रसूख अच्छा, है। रमन बने रहिएगा। विशाल इंग्लिश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो अभी जानकारी दे रहे थे इससे पहले कि वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए उड़ चुके हैं, यानी फ्लाइट में अब वो फ्लाई कर चुके हैं, दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद आज गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात तय है। विशाल, सीधा आपके पास आते हुए, तो बहुत बड़ा झटका अचानक से दे दिया सिद्धू ने। आखिर इस झटके की वजह क्या है? वहां पर कोई प्रतिक्रिया, अब तक कोई भी जानकारी? देखिए, अभी सोर्सेज के थ्रू ये जानकारी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से हमने दोपहर को कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं और दीपक कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और सिद्धू के लिए भी नाराज के सिद्धू के जो काम थे, चाहे वो डीजीपी लगाना था, एडवोकेट जनरल लगाना था या दूसरे लोगों को लगाया जाना था, वो पर जो पंजाब की राजनीति है लगातार ही बदलती चली जा रही है और इस समय के साथ आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोबारा से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं विशाल, लेकिन उससे पहले रमन हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। रमन, क्या ये संभव है? और देखिए क्या लिखा है सिद्धू ने, पहले वो दिखा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर रमन का रुख करती हूँ। आदरणीय मैम, सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी है नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा देते हुए, उसमें क्या कहा गया है सिद्धू की तरफ से? समझौता करने से एक आदमी के चरित्र का पतन हो जाता है। आगे लिखते हैं कि पंजाब के भविष्य और लोगों की भलाई से कभी समझौता नहीं कर सकता। और इसलिए मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है, कांग्रेस आलाकमान, और इसी चिट्ठी के बूते उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। आगे कहा है कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। लेकिन आपके पास रमन को इंफॉर्मेशन है क्या ये अचानक फैसला सिद्धू ने लिया और सिर्फ पत्र के माध्यम से बता दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या फिर इससे पहले कोई बातचीत उनकी कांग्रेस आलाकमान से या फिर कोई मीटिंग किसी प्रकार की हुई क्या? इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, कांग्रेस आलाकमान से नवजोत सिंह सिद्धू की कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा आया है और इस्तीफा उन्होंने ट्वीट करके बताया और जिस समझौते की बात वो कह रहे हैं, जिस नैतिक पतन की बात वो कह रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को समझौता करने की बात किसने कही? क्या पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से उनकी कोई बात हुई? क्या कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी का कोई संदेश उन तक पहुंचा और उन तक वो संदेश पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता? जिस समझौते की बात लगातार वो चिट्ठी के जरिए कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने और नई सरकार के गठन के बाद ये एक ऐसा माहौल था वहाँ पे पंजाब कांग्रेस में, जिसके सर्वे सर्वा के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू काम कर सकते थे अच्छे तरीके से। लेकिन जब आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो भी बयान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दिया, उन्होंने एक शब्द भी कैप्टन के खिलाफ उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, ना ट्वीट किया, क्योंकि ये कहा गया था कि फिलहाल कैप्टन गुस्से में हैं, इसीलिए आप उनका जवाब ना दें। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू का चरित्र ऐसा है, ऐसे शख्स हैं वो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगातार उनका 36 का आंकड़ा रहा है और अध्यक्ष रहते जब मुख्यमंत्री वो थे, लगातार सरकार की आलोचना वो करते रहे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद कैप्टन के खिलाफ मुंह नहीं खोलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि क्या एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस में उसी तरीके से बनी रहे और नवजोत सिंह सिद्धू भी काम करते रहे, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू को हजम नहीं हो रहा था। अब आप यहाँ पर कोई लिंक देख पा रहे हैं क्या रमन? क्योंकि आज ही कैप्टन दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात की खबर खूब ज्यादा सुर्खियों में है, और इधर आज ही इस्तीफा देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इसमें कोई लिंक, कोई किसी प्रकार का दबाव नजर आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मीडिया की सुर्खियों में लगातार ये बात चलती रही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि
कैप्टन को ऐसा लग रहा है कि उनका अपमान किया गया। जो उनका कद था, जो उन्होंने पार्टी के लिए दिया, इतने लंबे समय तक काम किया, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया वो उनके लिए काफ़ी अपमानजनक है। और उस दिशा में कैप्टन अपनी भूमिका और पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए किसी कसर तक जा सकते हैं, ये आलाकमान को जानकारी मिली है, कई नेताओं ने दी है जो कि कैप्टन के करीबी हैं और आलाकमान तक भी उनकी पहुंच है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तक भी उनकी पहुंच है। इसीलिए एक फार्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें कैप्टन बीजेपी ना जाएं या अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात ना करें, क्योंकि आपने देखा कि कुछ देर तक खबर चलने के बाद जो उनके मीडिया एडवाइजर हैं रविंद्र थुकराल, उन्होंने खंडन किया कि जो स्पेकुलेशन चल रहा है मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना घर खाली करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन को घर खाली करने के लिए दिल्ली आने की बात समझ में इसलिए नहीं आती, कैप्टन बहुत बड़ी शख्सियत है और उनको किसी घर को खाली करने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। राजनीतिक मायने यही है कि कैप्टन ये चाह रहे हैं कि भले ही सरकार बन गई लेकिन जिस तरीके से उनका अपमान किया गया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप नहीं रहेंगे। बेहद आश्चर्यजनक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने आज इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, और अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर सिद्धू चाहते क्या हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ चुके हैं, सुकेश रंजन। सीधा उनका रुख करते हैं। सुकेश, क्या समझ पा रहे हैं आप, इस इस्तीफे का कारण क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं उनकी चिट्ठी पढ़ रहा हूं आशा, और वो पहली लाइन जो है वो उनके भाव व्यक्त कर रहे हैं। द कोलैप्स ऑफ ए मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। जो पहली लाइन है वो चारित्रिक पतन की बात कर रहे हैं कि आदमी का कैरेक्टर जो है वो उसका चारित्रिक पतन हो जाता है अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने सिद्धांतों से समझौता करता है। तो वो दिखाता है कि उनके अंदर नाराजगी है। नाराजगी दो तीन वजहों से हो सकती है। जिस तरीके से वो अपने आप को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स समझ रहे थे, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, खबरें ये आई थी कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस तरीके से एक उसके बाद खबर आई कि उनको 22 का चेहरा बनाया जा रहा है, उससे भी पीछे हट गई कांग्रेस, क्योंकि एक दलित को आगे मुख्यमंत्री बनाने के बाद अगर उससे पीछे हटती तो दोहरा नुकसान होता, तो वहां भी वो पीछे रह गए। उसके बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है पंजाब में, मुझे लगता है कि उससे भी वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है कि अमरिंदर सिंह लोगों को भी शामिल कराया जाए, उसमें चन्नी के लोग भी शामिल हो। तो कांग्रेस एक कंपोजिट कल्चर उसको देना चाहती है, एक इस तरीके से स्वीकार्य मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश कर रही थी जिसमें एक व्यक्ति की न चले। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो रही है उसमें भी सिद्धू कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या उनकी नाराजगी है, या फिर नाराजगी को देखते हुए जिस तरीके से अमरिंदर उनके पार्टी में जिस तरीके से उनका प्रादुर्भाव हाल के दिनों में हुआ था, तो अमरिंदर को शांत करने की कोशिश है, जिसकी तरफ इशारा रमन कर रहे थे कि जब वो दिल्ली आएंगे और उनके मुलाकात की खबर है कि वो अमित शाह और नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सिद्धू पे को चैलेंज किया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एंटी नेशनल है, इसके बाजवा से संबंध है, इसके इमरान खान से संबंध है, तो कुल मिलाकर क्या उनको प्लेकेट करने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज दे के सिद्धू को कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपकी वजह से हम अमरिंदर सिंह को नहीं खो सकते या फिर हम डॉक में नहीं डाल सकते अपने नए सीएम को, चन्नी को, वो एक पपेट सीएम के तौर पे नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन हो गई है पंजाब की कांग्रेस की, जिसमें चन्नी एक तरफ है, अमरिंदर सिंह एक तरफ है और नए नए अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू, जिनके दम पे ऐसा लग रहा था, जिनकी माइट की वजह से ऐसा लग रहा था कि अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा। कुछ दिनों पहले तक अमरिंदर सिंह के जाने की खबर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू का प्रादुर्भाव पार्टी में बढ़ा, जिस तरीके से उनको पार्टी का मुखिया बनाया गया और अमरिंदर सिंह को हाशिए पे किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि सिद्धू वाज देयर टू स्टे। लेकिन जिस तरीके से अमरिंदर ने बयान दिया है और जो अंदरूनी हालात पंजाब के उसके बाद पैदा हुए हैं, अमरिंदर सिंह उनको डॉक में डालकर निकलना चाहते थे। कांग्रेस क्या एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बनाने की कोशिश करने के चक्कर में सिद्धू को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी, और जिससे नाराज हैं क्या सिद्धू, ऐसा पता लगता है। उनकी चिट्ठी ये साउंड करती है कि वो बहुत खुश नहीं है। उनकी चिट्ठी ये बताती है कि वो कांग्रेस में तो रहेंगे लेकिन वो अध्यक्ष के पद पे नहीं रहेंगे। अभी हालांकि खुदा मिला न विसाले सनम, वो हाल जो आप बता रहे हैं वो ऐसा लगता है सिद्धू का हो गया, एक लाइन में यही समझ आता है। लेकिन अभी भी जरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर को समझाने की कोशिश कीजिए, क्या अभी भी ये कांग्रेस मान रही है? क्योंकि मुझे तो लगता है शायद
कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पहले ही कांग्रेस को नमस्ते हो चुका है, तो ये कांग्रेस क्या मैसेज देने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से, और क्या कांग्रेस ये भी कोशिश करेगी किसी तरीके से अभी भी कैप्टन को मनाया जाए? देखिए, अमरिंदर सिंह जिस रास्ते पे निकल चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस की कमी बताई थी माफ कीजिएगा राहुल और प्रियंका में, कि वो इनएक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, जिस तरीके से उन्होंने सिद्धू पे हमला किया था, तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा था कि आई फील ह्यूमिलिएटेड, मैंने पहले दिन कहा था कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं वील फील हम्बल्ड, कि हमको सेवा करने का मौका मिला। जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा है वो कहता है आई फील ह्यूमिलिएटेड। दोनों में साफ अंतर दिखाई देता है और बीजेपी को एक मौका मिलता है कांग्रेस पे हमला करने का, कि कांग्रेस के सीजन्ड पॉलिटिशियंस के साथ अगर गांधी परिवार साथ नहीं है तो वो कैसे अपमानित करके निकाला जाता है। तो इसमें बहुत रीड किया जा रहा था। तो अमरिंदर सिंह जिस रास्ते पे निकल गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में, और अब उनकी वो ही इज एट हिज फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, उनके अंदर बहुत ज्यादा राजनीति बची नहीं है। लेकिन एक कुछ सिंबॉलिक चीजें होती हैं कि अमरिंदर सिंह को पार्टी में बचा के मेंटोर के तौर पे रखना चाहिए था, वो उससे आगे निकल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस एक मैसेज ये देना चाहती है, वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसपे अमरिंदर सिंह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको शायद बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, इसलिए उनको हाशिए पे करने की कोशिश तुरंत में जिस समय अब एक सुगेश एक सवाल है, अब ये मैं साफ ये चीज आपसे पूछ रही हूँ, इस्तीफा दिलवाया गया या इस्तीफा सिद्धू ने खुद दिया है? क्योंकि कोई कोशिश सिद्धू की, अगर चन्नी आए चेहरा बन गए अचानक, आगे सिद्धू का कुछ होगा नहीं, सीएम चेहरा नहीं होंगे 2022 के लिए, सिद्धू तो कोशिश करके कैप्टन को हटा चुके, तो यहां सिद्धू ने कोई कोशिश तक नहीं की, तो आखिर ये इस्तीफा दिया उन्होंने या फिर दिलवाया गया? इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि आखिर क्या हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन जो उनकी चिट्ठी की लाइन है वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया। आज ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी चंडीगढ़ से ही दिल्ली वापस आ रहे हैं। ये जानकारी करने की कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं कि क्या दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है, सिद्धू और राहुल गांधी के बीच, सिद्धू और सोनिया गांधी के बीच कोई बातचीत हुई है क्या, और उनको क्या मैसेज दिया गया है, एक मैसेज उनके जरिए फिर अमरिंदर सिंह को दिया गया है क्या कि हम सिद्धू का भी इस्तीफा ले रहे हैं, जिसके ऊपर आप बहुत हमलावर हैं। इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। उनके शब्द, चिट्ठी के शब्द उनके दुख को बयां कर रहे हैं, उनके एंगर को बता रहे हैं, लेकिन जो हालात है वो जो राजनीतिक स्थिति है आज की तारीख में, वो कुछ दूसरी तरफ भी इशारा करता है। इसलिए पुष्ट तौर पे कहना, ऑथेंटिक तौर पे कहना अभी ये मुश्किल है कि आखिर हुआ क्या है। ये जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इसमें एक शब्द का जिक्र है, समझौता। ये समझौता क्या समझ आ रहा है सुकेश आपको? किन चीजों से समझौता करना पड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू को? आखिर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद वो फ्रंट रनर थे, ये खबर सबने दिखाई और ये पब्लिक डोमेन में थी कि वो भी रेकनिंग में थे। कई लोगों का नाम था लेकिन वो भी रेकनिंग में थे, वो मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। उसके बाद जिस तरीके से चन्नी बनाए गए तो ऐसा लगा क्या, पहले तो जो बयान आया हरीश रावत का, उन्होंने कह दिया 22 में सिद्धू के चेहरे पे चुनाव होगा, तो ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। अभी तो चन्नी को बना दिया गया है लेकिन 22 में चेहरा सिद्धू होंगे। सिद्धू के बारे में ये कहा गया कि वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है और जिस तरीके से उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं वो अमरिंदर सिंह को हटाकर उनको डिसलॉज करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उससे भी वो नाराज हो गए। और उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि उनकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये सब उनकी नाराजगी के साथ साथ कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ा रही थी कि एक तरफ अमरिंदर नाराज हैं, दूसरी तरफ कई धड़े बन गए हैं और चुनाव में जाना है। तो कुल मिलाकर ये फॉल आउट जो है वो उसकी तरफ इशारा करता है। अब बिटवीन द लाइंस पढ़ने की सुकेश जरा कोशिश करते हैं, जरा लिंक आपको क्या समझ आ रहा है क्या कि एक तरफ खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह चल चुके हैं, वहां से फ्लाइट में सवार है, दिल्ली पहुंचेंगे, आज मुलाकात तय है, खूब सुर्खियां बनी हुई हैं कि क्या बीजेपी में जा सकते हैं, क्या होगा बीजेपी में, उनकी अमित शाह से मुलाकात, क्या आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं, और इधर सिद्धू का इस्तीफा आ जाना। इसलिए मैं इससे पहले ये सवाल पूछ रही थी कि क्या सिद्धू से इस्तीफा दिलवाया गया या फिर सिद्धू ने इस्तीफा दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये एक कैप्टन के लिए मैसेज हो कि देखिए इस्तीफा हो गया, अब आपको मनाने की, शायद उनको मनाने की कोशिशें हों और इसके बाद शायद कैप्टन मान जाए कि मुख्यमंत्री नहीं लेकिन कांग्रेस को कम से कम उनकी वजह से आने वाले वक्त में नुकसान ना हो।
इन एनी वे उनको संदेश तो दिया ही गया है, चाहे वो इस्तीफा दिलवाया गया हो या इस्तीफा उन्होंने दिया हो। ये एक मैसेज तो अमरिंदर सिंह को गया कि जिस आदमी ने उनको डिसलॉज किया, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, अमरिंदर सिंह को ये लगता है कि उनकी सरकार ठीक ठाक चल रही थी, विधायक भी उनके साथ थे, लेकिन सिद्धू ने ये पूरा कॉन्स्पायर किया है। तो एक मैसेज तो उनको चला गया है कि सिद्धू अब हाशिए पे है। दूसरी बात, इस बात की अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं है। उनके मीडिया एडवाइजर ने ये बयान देकर साफ किया है कि वो कुछ व्यक्तिगत काम से यहां आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश ना की जाए। तो अमित शाह से और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात की खबर अभी तक स्पेकुलेशन है, उसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। बीजेपी में जाकर क्या अमरिंदर बीजेपी में जाकर क्या अमरिंदर उनके लिए एक बहुत बड़े एसेट होंगे, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। बीजेपी जिस तरीके से उनका संगठन है वहां, वो ओवरनाइट वहां अमरिंदर सिंह को जलवा नहीं कर देंगे। क्या एक कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं अमरिंदर सिंह? अमरिंदर सिंह ने जो लाइन टो की थी अपने इस्तीफे के बाद और जिस तरीके से कहा था कि मैं फैसला लूंगा अपने समर्थकों से मिलने के बाद, तो एक मैसेज ये जरूर था कि एक रास्ता उनका बीजेपी के लिए खुलता है और एक लार्जर लेवल पे उनको एक राष्ट्रवादी के तौर पे बीजेपी अपने अंदर इंडक्ट करके एक मैसेज देना चाहेगी। क्या इसके लिए वो कुछ करने वाले हैं? लेकिन उसमें पलीता तब लगता है जब उनके मीडिया एडवाइजर जो बहुत दिनों से उनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्तिगत कारणों से यहां आ रहे हैं। अगर उनको आज शाम में मिलना ही है तो इसका खंडन करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता नहीं है कि आज ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन कैप्टन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हैं जो बहुत रिवर्ड है, बहुत रिस्पेक्टेड है, वहां 9 साढ़े 9 साल के आसपास सीएम रहे हैं, उनको लोग समझते हैं, मानते हैं। तो उनका कांग्रेस से अलग होना एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा दूसरी पार्टियों को और वहां की जनता को। तो फिर तो कोई आश्चर्य नहीं है कहना कि अगर जब आ जाते हैं अमरिंदर सिंह दिल्ली, उसके बाद शायद हो सकता है कुछ और बैठकें उनकी तय हो जाएं। अब किस खेमे के साथ होती है, कांग्रेस आला कमान से कहीं मुलाकात ना हो जाए, क्योंकि अभी तो आ रहे हैं, मैसेजेस दे दिया गया है। ये मैसेज कितना ज्यादा हिट करता है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्या वाकई मूड बदलता है?